जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम रेनटेक सिरप के बारे में जो इन्फेंट में आती है, यानी छोटे बेबी होते हैं उनमें आती है। देखिए, इन्फेंट लगा है, इसका मतलब ये करीब करीब 2 मंथ से लेके 1 साल तक या 1.5 2 साल तक के बच्चों में ही दी जाती है। इन्फेंट का एक एज ग्रुप होता है, करीब करीब इसको 2 मंथ से लेके 1 ईयर तक इस एज में इन्फेंट रखा जाता है। इससे बड़ा होता है वो टोल्डर होता है, 1 साल से बड़ा। लेकिन ये जो सिरप बने, ये करीब करीब 2 महीने से लेके 1.5 2 साल तक के बच्चों में दे सकते हैं। ये जेपी केमिकल की कंपनी इसको बनाती है और 30 ml का आता है, 50 रुपये आसपास मिल जाती है। रेनटेक सिरप बच्चों में क्यों देते हैं ये समझेंगे। तो भैया इसके अंदर आता है रेनिटीडीन। रेनिटीडीन इसके अंदर आता है। अब ये देखिए, रेनिटीडीन इसके अंदर 75 mg में आता है। बड़ा व्यक्ति होता है वो 150 mg यूज करता है, और ये इन्फेंट में तो 75 mg यूज करना पड़ेगा। इसकी जो डोज होती है पर 5 ml के अंदर इतना mg रेनिटीडीन मिलेगा, यानी 5 ml जब आप दोगे बच्चों को तो इतना मिलेगा। लेकिन ये 5 ml नहीं दी जाती। अगर बच्चा इस साइज का है, 3 4 महीने का है, तो वहां पर 2 ml 1 ml 1.5 ml इस तरीके से देनी पड़ती है। बच्चा अगर 1 साल तक का है तो वहां पर 2.5 ml, इससे बड़ा बच्चा है तो वहां पर 5 ml होगी। यानी अगर बच्चा जितना बड़ा होगा ना उतनी ml हो जाती है। तो ये 5 ml इतना नहीं देना पड़ता। लेकिन देखिए, अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग लेना है। ये एलोपैथिक मेडिसिन है, बच्चों के डॉक्टर होते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, वो इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो वो लेने का तरीका, कितना लेना है, कितने दिन लेना है, खाने से पहले लेना है, खाने के बाद लेना है, वो सब कुछ बता देते हैं। तो देखिए, समझते हैं इसके बारे में हम भी। तो भैया रेनिटीडीन क्या होता है? रेनिटीडीन दोस्तों H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होता है। यानी H2 यानी हिस्टामाइन हिस्टामाइन रिसेप्टर ब्लॉकर होता है। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में H2 ब्लॉकर भी कह देते हैं। ठीक है, तो हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर इसको कहते हैं। तो अब ये होता क्या है, देखिए, बॉडी के जो पेट होता है ना, पेट जो स्टोमक होता है, इस तरह का स्टोमक होता है, इसके अंदर दोस्तों एसिड रहता है। ठीक है, इसके अंदर एसिड होता है। तो जो एसिड होता है ना, ये खाने को पचाने का काम करता है। हम जो भी कुछ खाते हैं, प्रोटीन्स वगैरह, मिनरल्स वगैरह जो होते हैं, वो खाने को पचाने का काम वो एसिड करता है। एसिड लेवल होता है तो नॉर्मल लेवल तक है तब तो ठीक है, लेकिन जब लेवल ज़्यादा हो जाता है ना तो खाना रिफ्लेक्स होने लगता है, जिसको कहते हैं एसिड रिफ्लेक्स होना। तो जब एसिड बढ़ जाता है इस यहाँ पर पेट के अंदर, तो ये पेट होता है स्टोमक, इसको कहते हैं। ठीक है, फिर उसके अंदर जो आंत के अंदर खाना जाता है, फिर वो मल मूत्र से बाहर आ जाता है। लेकिन सबसे पहले खाना यहाँ रहता है, यहाँ रह के खाना पचता है, टुकड़ों में टूटता है। अगर खाने के अंदर प्रोटीन है तो वो प्रोटीन के अंदर टूट जाएगा, जो कि फिर आंत में जाएगा। तो खाने का टूटने का काम यहाँ से स्टार्ट होता है। लेकिन जब एसिड ज़्यादा बनता है तो एसिड रिफ्लेक्स होता है, एसिडिटी होती है, हार्ट बर्न होता है, वॉमिटिंग वगैरह, जलन होना, घाव होना। तो अगर लेकिन छोटे बच्चों में भी ये हो सकता है। तो छोटे बच्चों में हम कुछ खिलाते पिलाते हैं, बच्चा बाहर से कुछ खा लेता है, खराब चीज़ खा लेता है, तो बच्चे की भी एसिड रिफ्लेक्स होता है, जिसके कारण बच्चे में वॉमिटिंग होती है, बच्चे को पेट दर्द होता है, बच्चे की खट्टी खट्टी डकार आती है, बच्चे को दूध पिला रहे तो दूध भी बाहर आ जाता है, या बच्चे की कोई आंत के अंदर कोई सूजन वगैरह आ जाए, इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है। तो वहाँ पर इस एसिड को कम करने का काम रेनिटीडीन करता है। ये बड़े लोगों में भी होता है तो 150 mg में चलता है, और 300 mg में भी आता है बड़े लोगों के लिए। लेकिन बच्चे के लिए 75 mg काफ़ी ज़्यादा, ये भी ज़्यादा ही होता है, लेकिन इसकी डोज कम हो जाती है तो कम हो जाता है। तो ये क्या होता है, हिस्टामाइन रिसेप्टर ब्लॉकर होता है। इसको H2 रिसेप्टर ब्लॉकर भी कहते हैं। रिसेप्टर यानी नियंत्रण करना। देखिए, ये क्या करता है, जो यहाँ पर एसिड बन रहा है ना, इसको नियंत्रण करता है। ठीक है, रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी के अंदर जो अलग अलग काम करते हैं, तो उस ये H2 रिसेप्टर यहाँ इनको कंट्रोल करता है। अगर कम बन रहा है तो ज़्यादा बनाने के लिए आदेश देगा, अगर ज़्यादा बन रहा है तो उसको कम करने के लिए आदेश देगा। तो ये कम करने का, ज़्यादा करने का काम ये ब्लॉकर करता है, रिसेप्टर ब्लॉकर करता है। तो ये एसिड को कंट्रोल करता है पेट के अंदर, जिससे कि बच्चे का जो एसिड बढ़ा हुआ है वो ठीक हो जाता है, खाना सही तरीके से पचने लगता है। तो अगर बच्चे की इस तरह की प्रॉब्लम हो रही तो बच्चे को बाहर की चीज़ कम देना है, हल्की फुल्की चीज़ें खिलाना, जिससे कि बच्चे की आसानी से पच जाए। अब बात करते हैं बच्चे को खाली पेट या खाने के बाद दे। देखिए, खाली पेट भी दे सकते हैं, खाने के बाद भी दे सकते हैं। खाली पेट अगर दो तो 1 घंटे पहले दो, खाने के बाद दो तो 2 घंटे बाद दो, इस तरीके से होता है। और अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग आपको लेना चाहिए, जिस तरीके से डॉक्टर ने बताया। इसकी डोज की बात करें तो करीब करीब बच्चा अगर मान लीजिए 1 मंथ से लेके 5 मंथ का है, तो इसकी डोज हो सकती है भाई 1 ml हो सकती है 1.5 ml और हो सकती है 2 ml हो, इस तरीके से होगी। ठीक है, दिन में 2 बार हो सकती है। बच्चा अगर इससे बड़ा है, 6 मंथ से लेके 1 ईयर 2 ईयर, तो वहाँ पर
2.5 ml से लेके 5 ml इसकी डोज जा सकती है। तो डिपेंड करता है बच्चे का बॉडी वेट क्या है, प्रॉब्लम क्या है, साथ में क्या दवाइयाँ दी जा रही है, बच्चे को किस टाइप की प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, कम प्रॉब्लम है, देखना पड़ता है। साइड इफेक्ट की बात करें तो देने के बाद भाई हो सकता है, देखो बच्चे को वोमिटिंग वगैरह हो सकती है, हालांकि फ्लेवर आता है इसके अंदर, बच्चा वोमिटिंग कर देता है। इनके अलावा बच्चे के पेट के अंदर दिक्कत हो सकती है, कब्ज हो सकता है बच्चे के पेट दर्द करवा सकता है। हालांकि वो साइड इफेक्ट नहीं करता, लेकिन हो सकते हैं। अगर आपको देने के बाद ही बच्चे को आराम नहीं है, साइड इफेक्ट हो रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। और दोस्तों, कभी भी सेल्फ यूज़ नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, डॉक्टर के पास जाके ही इसका यूज करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।